अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त, ठीक है, कोई फलन है जो आर से आर पर क्या है, परिभाषित है। ठीक है, तो जो फलन है इसका जो डोमेन है, देखिए फलन है इसका जो डोमेन है वास्तविक संख्या है और कोडोमेन भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है। अब देखिए पहले चेक करेंगे एकाएकी है कि नहीं है। तो एक्स के स्थान पर एक रखिए, तो एक रखेंगे तो एक का वर्ग कितना आएगा, एक। और अब एक्स के स्थान पर -1 रखिए, तो -1 का वर्ग कितना गया, एक। तो देखिए एक की इमेज कितनी दे रहा है, एक, और -1 की इमेज भी क्या, एक है। तो दो अलग अलग एलिमेंट, मतलब एक और -1, डोमेन के दो एलिमेंट हैं, एक और -1, इन दोनों की एक ही इमेज मिल रही है। ठीक है, डोमेन के ये दो एलिमेंट हैं जिनकी कोडोमेन में एक ही इमेज मिल रही है, इसलिए फलन क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा। एकाएकी का अर्थ होता है कि अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, इसलिए फलन एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि f1 बराबर f-1, इन दोनों की इमेज क्या मिल रही है, 1, इसलिए क्या होगा, फलन एकाएकी नहीं है, फलन एकाएकी नहीं है, तो फलन एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करेंगे आच्छादक। देखिए आच्छादक का अर्थ यह होता है कि सह-डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में मिलना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो देखिए जो डोमेन में जितने भी रियल नंबर हैं, डोमेन में जो भी रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर का आप वर्ग करेंगे तो कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का वर्ग करेंगे आप, देखिए कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, अगर उसका वर्ग आप करेंगे तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें सभी जो एलिमेंट हैं उनकी किसी की भी इमेज कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो नेगेटिव नंबर है इसमें से किसी भी एलिमेंट की इमेज कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी नेगेटिव नंबर का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं जितनी भी हैं, उनका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं मिलेगा, इसलिए फलन आच्छादक नहीं होगा। एक एग्जांपल इसमें दे दीजिए, तो लिखेंगे चूंकि इसे लिखेंगे डोमेन के अवयव, चूंकि डोमेन के अवयव माइनस डोमेन नहीं, कोडोमेन लिखेंगे, चूंकि कोडोमेन डोमेन के अवयव -2 का अवयव -2 का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। तो प्रूफ हो गया, यह जो फलन दिया गया है वह एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, और फलन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर परिभाषित है। ठीक है, नेचुरल नंबर है और यह भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखिए लिख देंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए एक का इमेज कितना मिलेगा, एक रखेंगे तो एक का क्यूब मिलेगा एक, तो एक की इमेज मिल गई एक, और जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8, इसलिए 2 की इमेज मिल जाएगी 8। इस प्रकार 3 रखेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये पता चल रहा है कि अलग अलग एलिमेंट की जो इमेज मिलती जा रही है वह भी अलग अलग मिल रही है, मतलब फलन क्या होगा, एकाएकी होगा। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको, माना f(x1) बराबर f(x2), देखिए जो x1 x2 है वह क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है,
डोमेन का कोई दो एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब जहां एफ एक्स बराबर क्या एक्स क्यूब है, ठीक है, तो जहां एक्स वहां पर x1 जब रखेंगे तो कितना मिलेगा x1 का क्यूब, और जहां x वहां x2 रखिए तो मिल जाएगा x2 का क्यूब। तो दो नेचुरल नंबर का क्यूब बराबर है तो वह दोनों नेचुरल नंबर भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या पता चला, चूंकि एफ x1 बराबर एफ x2 है तो क्या सिद्ध हो गया, x1 बराबर x2, इसलिए फलन क्या है, एकाएकी है, इसलिए फलन एकाएकी है। ठीक है, अब सिद्ध करेंगे आच्छादक। देखिए आच्छादक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है। ठीक है, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। तो कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। देखिए लिखेंगे सहडोमेन के अवयव, सहडोमेन के अवयव, कोई एक अवयव ले लीजिए, दो का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है। ठीक है, ये सहडोमेन का एक अवयव क्या है, टू, जिसका पूर्व प्रतिबिंब हमको डोमेन में नहीं मिल रहा है, इसलिए फलन क्या है, फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो सहडोमेन में बहुत ऐसे एलिमेंट है जिसका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं होगा, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि सहडोमेन के अवयव टू का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो यह जो फलन है वह एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये समझने के लिए बनाया है, इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक, अब देखिए दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है, f(x) बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त कोई फलन है जिसका डोमेन क्या है, z, और कोडोमेन भी z है, मतलब क्या, पूर्णांक से पूर्णांक पर परिभाषित है। अब देखिए, अब एक की इमेज कितनी मिलेगी, यहाँ एक रखेंगे तो एक का क्यूब एक मिल जाएगा, और जीरो की इमेज कितनी मिलेगी, जीरो का क्यूब जीरो, और -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। तो देखिए पता चल रहा है कि अलग अलग एलिमेंट का जो इमेज है वह अलग अलग मिल रहा है, तो फलन क्या है, एक ही है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे कि माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2) मान लीजिए, और जो x1 x2 है वो डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, तो जहां x1 x1 रखिए तो इधर क्या मिलेगा, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। देखिए x जगह x2 रखेंगे तो इधर मिलेगा x2 का क्यूब। तो दो पूर्णांक जो है, दो पूर्णांक का जो घन है वह बराबर है, तो वह पूर्णांक भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे चूंकि f(x1) बराबर f(x2) है तो क्या सिद्ध हो गया कि x1 बराबर x2। ठीक है, इसलिए फलन क्या होगा, इसलिए फलन एकाएकी है, इसलिए फलन क्या है, एकाएकी है, इसलिए फलन एकाएकी है। अब देखिए आच्छादक नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ जो एलिमेंट दिख रहा है 2 3 4 5 6 7, इन सब का पूर्व प्रतिबिंब 2 से लेकर 7 तक यहाँ जो दिख रहा है उसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है, और इधर भी कुछ संख्या जैसे -2 -3 -4, ठीक है, -7 तक, इनका भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। और देखिए और भी आगे संख्याएं मिलेंगी, बहुत ढेर सारी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं मिलेगा, तो आच्छादक नहीं होगा। कोई एक एग्जांपल इसमें लिख देंगे, जैसे देखिए इसमें से कोई एक एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे 2 3 4 5 6 7, इनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि सहडोमेन के अवयव, कोई एक अवयव लिख दीजिए, 5 का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो देखिए यह सिद्ध हो गया
कि फलन एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि 5 का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं मिल रहा है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो फलन एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है।